सबसे पहले इस गिरफ्तारी को तस्लीम अहमद रहमानी किस तरीके से देखते हैं? तस्लीम अहमद रहमानी। जी देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट में और पर्टिकुलरली असम में ये शायद पहला मौका है कि इस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस ने कोई ग्राउंड वर्क किया होगा, उसकी बुनियाद पर हुई हैं। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोर्ट पे जाएगा, मालूम होगा क्या है। लेकिन एक बात शारदा जी भी यहाँ बैठे हैं, कपिल जी ने भी बहुत डिटेल से कही। आप सबको मालूम है और देश जानता है कि इस पूरे रीजन में पूरा एक नया मुल्क बनाने के लिए 18 इंसर्जेंट ग्रुप काम करते रहे हैं, चाहे वो बोडोज हों, चाहे वो उल्फाज हों, चाहे वो नागा हों, चाहे वो चकमा हों, इस तरह से। और इनका पूरा जो आपने भी कहा कि हाईली परफोरेटेड एक ये रीजन है, बॉर्डर्स हैं वहाँ, तो म्यांमार का भी और चीन का भी और बांग्लादेश का भी सबका दखल यहाँ रहता है। मुझे याद है 2012 में जब कोकड़ाझाड़ में प्रॉब्लम हुई थी। अपने फ्री टाइम को ATM बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम लोग भी वहाँ गए थे, उस वक्त अरुण गोगोई साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे। उन लोगों से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने एडमिट किया था 5000 AK-47 राइफल 4 जिले हैं कोकड़ाझाड़ के, उनमें मौजूद थी बोडोस के पास। उन्होंने कहा था मैं निकलवा नहीं सकता। तो कितना हाईएस्ट इन्फ्लक्स रहा है वहाँ पर आर्म्स का भी और इंसर्जेंट्स का भी। ये 60 साल से चल रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो बहुत वुल्नरेबल, और मैंने तो हमेशा कहा है जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात आई है कि सबसे ज़्यादा वुल्नरेबल हमारे जो बॉर्डर्स है वो नॉर्थ ईस्ट में हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अलगाव का खतरा और डिसइंटीग्रेशन का खतरा वहाँ है। और अब ये अलजवायरी जैसे लोग भी अगर वहाँ टांग अड़ा रहे हैं तो ये तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लोन अप हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकारों ने कभी इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ये अफसोस की बात है। हमको उस बॉर्डर को डॉक्टर रहमानी आपकी इस बात पर कपिल सर कोई टिप्पणी फौरन नहीं करना चाहते हैं, कहिए जल्दी से कपिल सर। रहमानी साहब, मुझे एक बात बताइए, मुझे इन लोगों से खतरा नहीं है, इनका टेररिस्ट का, और इनका जवाब देने के लिए मेरी सेना के जवान बहुत मौजूद हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो भारत से टर्की जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं और वहां पे जाके अल-कायदा और ISIS के लोगों से मीटिंग करते हैं? उनकी फोटोएं भी मौजूद हैं गूगल के ऊपर। उनके बारे में आपका क्या कहना है, जरा मुझे वो समझाइए। डॉक्टर रहमानी। कपिल मिश्रा जी, ये डिबेट अगर आप मेरे बारे में अगर आप करना चाहते हैं पर्सनल, तो फिर मैं आपसे मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। और मुझे आपकी इस बात पे हैरत है, से मिलते हैं वहां पे जाके, मुझे हैरत है जो आतंकियों से मिलते हैं वहां पे जाके, मुझे इस बात पे हैरत है कि आपने, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं, दिनेश गौतम जी, उनके बारे में अपनी राय दीजिए ना। मैंने आपका नाम तो नहीं लिया ना, मैंने तो कहा ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है जो भारत से जाते हैं, दुबई जाते हैं। ये डिबेट में रहना नहीं चाहता दिनेश गौतम जी, ये अलगाववादी डिबेट है। नहीं, सवाल ये है, उनके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, ये सवाल दूसरे तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं रहमानी साहब कि ठीक है, इतने दिनों से इतने टेररिस्ट अलग अलग तरीके के एक्सट्रीमिस्ट वहां पर, ये सवाल ही मत रखिए। क्या ये मौजू है आपका? मैं ये मौजू है, आपने मेरी बात को डेविएट कर दिया। ये एंटी नेशनल एटीट्यूड है। मैं कहता हूं कपिल मिश्रा जी का स्टेटमेंट हाईली एंटी नेशनल है। आप कह रहे हैं उनको तो अब निमट लेंगे, यानी आपको 18 इंसर्जेंट ग्रुप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैरत की बात है, एक नेशनलिस्ट के जबान से जुमला सुन के मैं दंग रह गया। मैं दंग रह गया आपकी जबान से जुमला सुन के कि आपको 18 ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हिंदुस्तान से जाके वहां पे मिलते हैं। उनके बारे में बताइए क्या है आपके अंदर। अगर जुर्रत है तो नाम लेके बताइए। आप नाम लीजिए ना, रहमानी लीजिए नाम। एक सेकंड, किसे रोका है आपको? अब ये आपको रोका किसने? करूंगा जाकर। आप हवा में बात मत कीजिए कपिल सर, एक सेकंड और पर्सनलाइज डिबेट मत कीजिए प्लीज, वरना दिनेश गौतम मुझे आपकी डिबेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कपिल सर, आपसे मैं मुझे आपकी डिबेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और डॉक्टर रहमानी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, कहने का या तो डिबेट को डिबेट के तरीके से सभ्य तरीके से कर लीजिए। एक सेकंड डॉक्टर रहमानी, और अगर नहीं कर सकते सभ्य तरीके से तो मुझे इजाजत दे दीजिए। तरीके से सवाल पूछा था आपसे कपिल सर, आपसे मैं ये इल्तजा कर रहा हूं फिर से जी नहीं कि अभी आप नाम लेके पूछिए। और डॉक्टर रहमानी उनसे उनको संबोधित करना बंद कीजिए आप प्लीज। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन लोगों को अनकवर करना, इन लोगों को मैं आप ही को कर रहा हूं मुस्तकिल संबोधित। मैंने आप ही से कहा
मैंने आप ही से कहा सभ्य तरीके से डिबेट कर सकते हैं, नॉन पर्सनलाइज्ड इशू बेस्ड। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक सेकंड कपिल सर, आप फिर बीच में आ रहे हैं। एक सेकंड डॉक्टर रहमानी, मैं आप ही से कह रहा हूं डॉक्टर रहमानी, मेरा सवाल तो सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने इतने सारे अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नाम गिना दिए, लेकिन वो क्या जो एकदम से पहचान में नहीं आते, घास में सांप की तरह होते हैं, हरे सांप की तरह? मसलन मदरसे में काम करने वाला, टीचर कहलाने वाला कोई आदमी जो वहां लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है, और वो लोग जो बाहर बैठे देश विरोधी सोच के साथ जाकर हाथ मिलाते हैं और यहां आकर काम करते हैं। सवाल तो ये है सर, ये कौन बाहर जाके मिला रहा है भाई? ये लोग थे, पकड़े गए, ठीक है, पुलिस ने अपना काम किया, अच्छा काम किया, बहुत अच्छे। अच्छा क्या ये, चलिए ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, वरना ये बात कहीं और चली जाएगी। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।